की रफ्तार। मंथन, मंथन। ओह आबा, तुम यहाँ? मंथन, रात गए, क्या हुआ? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। क्या हो गया? मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, इसलिए तुम्हारे पास आ गई। और ये तुम्हारे टेलीफोन को क्या हुआ है? बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। ये कब से ट्राई कर रही हूँ मैं। नहीं चल रहा है। ओ, मैं एक्चुअली मेरी आंख लग गई है ना, शायद इसलिए मुझे सुना नहीं दे रहा था। बोलो, क्या बात क्या हुई है? विलास जी का फोन आया था। तुम्हें क्या बोला? कह रहे थे कि सहकार अब अपना इंतजाम खुद कर ले। मतलब ये है कि प्रजासत्ताक का बचा हुआ न्यूज प्रिंट अब वो हमें नहीं देंगे। What nonsense! ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? और उन्होंने भी कोई नोटिस भी तो नहीं दिया। ये बात मैंने उनसे कही थी, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने 24 घंटे दिए हैं, ये एडवांस नोटिस है। लेकिन ऐसे कैसे चलेगा? How can this happen? तुमने बताया नहीं कि दिस इज अ पॉलिसी मैटर। आप योगेश के आने तक। ये बात भी मैंने उनसे कही थी, लेकिन उनका कहना है कि मैं एडिटर हूं, इसलिए मैं भी पॉलिसी मेकर्स में से हूं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई। मंथन, इस वक्त हमें क्या करना चाहिए? इस वक्त ने हमें बहुत परेशान कर दिया। कुछ तो करना होगा मंथन, वरना कल सहकार का छपना मुश्किल हो जाएगा। अब क्या करना चाहिए? क्या कर सकते हैं हम लोग? सोचो, और क्या कर सकते हैं? अगर हम योगेश से बात करें तो? नहीं, योगेश को मत इन्फॉर्म करो, ऑलरेडी बहुत परेशान होगा। ये बात सुन के बहुत भी परेशान हो जाएगा। और ये सुन के उसे कैसा लगेगा? उसकी गैर मौजूदगी में तुम एक दिन भी अखबार नहीं संभाल सकी। लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ? अरे तुम एडिटर हो अखबार की, यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप। इस हालात में तुम्हें अपनी नैया को तूफान से बाहर निकालना होगा, सिर्फ तुम्हें। तुम बताओ मैं क्या करूं? कल हमें जाकर विलास जी को मिलना चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए। तुम्हें लगता है वो हमारी बात मानेंगे? ट्राई करने में क्या हर्ज है? एक बार वो जो बात कह चुके हैं, उसके बाद में दोबारा वही बातें करना। आभा, तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्लीज फॉर हेवन सेक अपना ईगो एक तरफ रखो और अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूं? हाँ? चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ कर आता हूँ, बहुत रात हो गई। मैं चली जाऊंगी। नहीं, तुम चलो, मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ। आई एम ओके। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। यू श्योर? या। और तुम अगर चाहो तो योगेश को फोन कर सकती हो। जरूर नहीं तुम मेरी बात मानो। इफ यू वांट यू कैन कॉल हिम अप। नहीं, योगेश को शायद फोन नहीं करना चाहिए। पता नहीं इस वक्त वो किस मनस्थिति में हो। या क्या कर रहे हो योगेश? कुछ नहीं। कुछ नहीं? कितना अजीब जवाब है तुम्हारा। यू नो योगेश, जब इंसान कुछ नहीं कर रहा होता ना, उस वक्त वो बहुत कुछ करता रहता है। क्या कहना चाहते हो तुम? योगेश, इस तरह मायूस होकर सोचना छोड़ दो। अरे तुम इस तरह हिम्मत हार दोगे तो बा को कौन समझाएगा? कम ऑन योगेश, निकिता को कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी खुद को यही समझाता रहता हूं नितिन, मगर डर सा लगता है। इस डर को अपने मन से निकाल दो योगेश। इतनी आसानी से डर निकालने से निकलता तो मैं कब का निकाल चुका होता नितिन। एक बात बताऊं योगेश, मैं बताऊं तुम्हें किस बात की चुभन हो रही है? कल तुम्हारी बात से जो बातें हुई ना, उसका असर अब तक तुम पर है।
हाँ नितिन, मुझे बा से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। गलती हो गई मुझसे। एक बात मेरे समझ में नहीं आती, तुम तो ऐसे कभी नहीं थे। बा से इतनी ऊंची आवाज में तुमने बातें आज तक कभी नहीं की। तो कल क्या हो गया? पता नहीं नितिन, क्या हो गया मुझे। नितिन, निकिता का इस तरह घायल होना मैं सह नहीं पा रहा हूं। आजकल बहुत मुश्किलों से गुजर रहा हूं मैं। जब से विलास भैया ने हमसे प्रजासत्ताक ले लिया है ना, तब से बिखर सा गया हूं मैं। हर पल इसी सोच में गुजरता है कि कब मैं अपनी जिंदगी के उस हिस्से को वापस हासिल करूं जिसका नाम प्रजासत्ताक है। और ऊपर से निकिता का एक्सीडेंट। पता नहीं क्या इम्तिहान है मेरा ये इम्तिहान नहीं है योगेश, ये मौका है। मौका? हाँ, मौका। देखो, अपने जज्बातों में काबू करने की बेशुमार कोशिशें तुम्हें करनी पड़ेंगी, और यही कोशिशें एक दिन तुम्हें चट्टान की तरह मजबूत कर देंगी। मजबूती हासिल करने का यह एक मौका है। देखो योगेश, दुख और परेशानियां बढ़ती है तो हमारी क्षमता भी तो बढ़ती है। आग में तपकर ही सोना निखर आता है। थिंक पॉजिटिवली योगेश, थिंक पॉजिटिवली। ये सब कहना बहुत आसान है नितिन। मालूम, लेकिन योगेश, ये करना तुम्हारे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं। मैं तुम्हें जानता हूं योगेश, मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। एक दिन तुम जरूर बनोगे, अपना खोया सब कुछ वापस पाओगे। रही बात निकिता की, ये तो जिंदगी की अटलता है, इनसे तो हमें गुजरना ही है। नहीं नितिन, कम से कम निकिता के बारे में ऐसा मत कहो। योगेश, निकिता मेरी इकलौती बहन है, उसके सिवा मेरा है ही कौन दुनिया में। लेकिन इस वक्त प्रार्थना करने के सिवाय हमारे हाथ में है ही क्या। देखो, ऐसे मायूस नहीं होते, हम सामना करने वाले लोग हैं। अरे, दो हाथ कर लेंगे तकदीर से और बचा लेंगे निकिता को और उसकी कोख में बसी नन्ही जान को। छोड़ दो ये उदासी। देखो, ऐसे दूर दूर रहकर दुखों का सामना करते रहेंगे तो एक दूसरे को सहारा कैसे दे पाएंगे। बा को कौन संभालेगा। चलो अंदर चलते हैं, चल के बा से माफी मांग लेना, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। शायद तुम ठीक कह रहे हो नितिन। बा बुला रही है शायद। क्या हुआ? चलो। योगेश, अरे नितिन, योगेश, कहाँ हो तुम लोग? योगेश! बा, क्या हुआ बा? योगेश, नितिन, क्या हुआ बा? निकिता को होश आ गया है। Oh my God! डॉक्टर साहब ने कहा था अगर उसे होश आ गया तो कोई फिक्र की बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बा, निकिता को होश आ गया? मैं अरे नहीं नहीं,
अभी तू उसके कमरे में मत जाना, उसको आराम करने दे। हाँ लेकिन माँ मैं उसे देखना चाहता हूँ। अरे देखते रहना ना तू। नितिन, मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती तुमको। देखा बा, मैंने कहा था ना, भगवान आपकी जरूर सुनेंगे, आपकी प्रार्थना कभी खाली नहीं जाएगी। हाँ नितिन, तूने कहा था तेरा मुंह हमेशा मीठा रहे, तेरी लंबी उम्र हो। अरे मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं। भगवान ने मेरी सुनी। मेरी बहू और मेरा वारिस, मेरा राजकुमार दोनों सही सलामत है। तुम ठहरो, मैं भगवान को प्रसाद चढ़ा कर आती हूँ। अच्छा हाँ मैं भगवान को प्रसाद चढ़ा कर आती हूँ। देखा योगेश, बा कितनी खुश है। खुश तो हम दोनों भी हैं, लेकिन उनकी खुशी बिल्कुल छलक रही है। हाँ नितिन, आने वाला वारिस बा का सपना है। पता नहीं बा ने क्या क्या सोच रखा है उस वारिस के बारे में। जब से हमने होश संभाला है ना, तब से बा के मुंह से वारिस के बारे में ही सुनते आए हैं हम। कोई खास वजह है वारिस की? हाँ, खास बात तो जरूर होगी, मगर क्या है हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की। खैर, ये सब बातें क्या करनी। निकिता ठीक है, बच्चा बिल्कुल सही सलामत है, हमें और क्या चाहिए। मंदन साहब, ये प्रूफ चेक करेंगे प्लीज? हाँ रख दो, मैं चेक कर लूंगा। नहीं, मुझे अभी प्लेट पर लेने हैं। अरे बाबा, यहाँ अखबार छपने का भरोसा नहीं, तुम प्लेट छापने की बात कर रहे हो। क्या आज सचमुच अखबार नहीं छपेगा? पता नहीं, अभी तक प्रिंट नहीं मिला है, लेकिन कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा। तुम बाहर जाकर इस बात का ढिंढोरा मत पीट देना। कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? पर मंथन साहब, ये जो आर्टिकल आपने लिखा है ना, वाकई तहलका मचा देगा और अधिवेशन के खत्म होने से पहले छपकर बाहर आ जाना चाहिए। ये मैं तो कहता हूं कि अधिवेशन का पूरा रुख ही बदल देगा। क्या बात है? हाँ मालूम। नहीं, हाँ क्या कर रहे हैं मंथन साहब? अधिवेशन तो परसों खत्म हो रहा है। मालूम है मुझे मत सिखाओ तुम। मेरी किस्मत में होगा तो छप जाएगा, तो नहीं छपेगा। और क्या, तुम इसे ले जाओ, मैं वहां आकर चेक कर लूंगा। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग यादव। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मंथन। गुड मॉर्निंग आभा। अरे आभा, अच्छा तुम आगे चलो, विलास जी के यहाँ चलते हैं। ही इज देयर इन हिज कैबिन। कम ऑन लेट्स गो, देयर इज नो टाइम। आभा कम ऑन। मंथन, एक बार फिर सोचते हैं। सोचने की बजाय अगर हम लोग अंदर चलकर बैठें और आमने सामने बातें करें तो मेरे ख्याल से हल निकल आएगा। तुम्हारा केबिन में जाना ठीक रहेगा? मैं जानता हूं मेरा अपमान भी हो सकता है, लेकिन मैं तैयार हूं। तुम ये सब कुछ मेरे लिए कर रहे हो? अरे क्यों ना करूं, तुम मेरी दोस्त हो, मेरी साथी हो तुम, और फिर सरकार का भी तो सवाल है। मंथन, कम ऑन। मे आई कम इन सर? आहा, एडिटर आभा जी और साथ में चीफ रिपोर्टर मंथन महादेवी पंडित। भाई वाह, आइए प्लीज कम इन। सर, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। भाई जाहिर है आप लोग यहाँ मुझे मिलने आए हो तो बात तो करनी ही होगी। और वैसे आभा, तुम मुझे आज मिलने आओगी ये तो मैं कल रात ही जान गया था। तो फिर आप ये भी जान गए होंगे कि हम लोग आपसे यहाँ क्यों मिलने आए हैं? बिल्कुल जानता हूं। सर, आप सहकार के लिए न्यूज प्रिंट क्यों नहीं दे रहे हैं? भाई मैं कहां नहीं दे रहा हूं, ये तो मेरी मजबूरी है। मजबूरी है? आप अपनी साजिश को मजबूरी का नाम मत दीजिए। आप यहाँ बात करने आई हैं, मुझसे मदद मांगने आई हैं या मुझसे लड़ने आई हैं? देखिए विलास जी, मदद या मेहरबानी का कोई सवाल ही नहीं उठता। आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। आज तक सरकार को न्यूज़ प्रिंट मिलता आ रहा था, लेकिन
अब क्या प्रॉब्लम है? भाई देखो, जब तक प्रॉब्लम नहीं था तब तक मैं न्यूज प्रिंट दे रहा था। अब मेरा कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है? क्यों? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता? ठीक है, आपको जो भी प्रॉब्लम है आप बताइए, हम लोग आपस में मिलकर हल कर लेंगे। नहीं मंथन भाई, प्रॉब्लम मेरी है तो हल तो मुझे ही ढूंढना होगा। मतलब हमारी इस मीटिंग से कोई सुलह नहीं होने वाली है? हो भी सकती है, अगर आप अपना ये एटीट्यूड बदल दें। आवाज थोड़ी सी नीचे रखकर जो किया जाता है उसे डिस्कशन कहते हैं, मगर जिस तरीके से आप बात कर रही है उसे पता नहीं क्या कहते हैं। मुझे इस तरीके से बातें करने की आदत नहीं है। विलास जी, ये तो कोई बात नहीं हुई। आप अचानक न्यूज प्रिंट बंद कर रहे हैं और हम लोग। नहीं, अचानक नहीं। मैं जानता हूं आपने 24 घंटे की मोहलत दी है, लेकिन आप भी इतना बड़ा अखबार चलाते हैं, आपको पता है कि सरकार के लिए 24 घंटे की मोहलत काफी नहीं है। आप सोच के जवाब दीजिए। तुम ठीक कह रहे हो, मगर मैं तुम्हें इससे ज्यादा मोहलत नहीं दे सकता, और इससे ज्यादा मोहलत देना मैं उचित भी नहीं समझता। तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम यहां किस लिए आए हो वो भी तुमने अभी तक मुझे बताया नहीं। मुझे लगा आप ये भी जान गए होंगे। खैर, आप आज हमें सरकार के लिए न्यूज प्रिंट दे दीजिए, कल से हम कोई और इंतजाम कर लेंगे। वेल, आपकी ये मांग आपने अभी तक मेरे सामने नहीं रखी है। ऐसी कोई रिक्वेस्ट आप लोगों ने मुझसे अभी तक की नहीं है। ये तो अंडरस्टूड है। बिजनेस में कोई बात अंडरस्टूड नहीं होती आभा, यहां लिखना पढ़ना पड़ता है। तुम्हें तो ये सब पता होना चाहिए, तुम इतना बड़ा अखबार चलाती हो। जी हाँ, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मैं एक बड़ा पेपर चलाती हूँ। आप मुद्दे की बात पर आइए। मैं मुद्दे की ही बात कर रहा हूँ। मेरी कैबिन में मेरे सामने बैठकर मुझे बात करना मत सिखाओ। देखिए, ये बहस से कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए कि आप हमें न्यूज प्रिंट दे सकते हैं या नहीं। और हाँ कहने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये तो आप जानते ही हैं। सॉरी मंथन, मुझे अफसोस है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन आप ये कैसे? ठीक है, ठीक है, इट्स ओवर, थैंक यू, नमस्ते। चलो, हम कैसे मैनेज करेंगे? चलो, कोई फायदा नहीं है। कम ऑन आभा, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। मालिक को गुलाम का सलाम साहब जी। अंदर आ जाओ। आओ बिहारी आओ। आज मैं साबित कर दूंगा हुजूर कि बिहारी आपका और सिर्फ आपका आदमी है। देखिए, ऐसी खबर लेकर आया हूं। क्या है? मंथन जी का लिखा हुआ आर्टिकल है। इस अधिवेशन में जो जो फैसले लिए गए हैं, किन किन मंत्रियों के कौन कौन से फायदों को ध्यान में रखा गया है और कौन कौन सी बातों को छुपाया गया है, इसमें जिक्र है उसका। अच्छा, हंगामा हो जाएगा। अगर ये आर्टिकल हमारे प्रजासत्ताक में छप गया तो क्या बात हो जाएगी।